दर्शकों, इस समय कई बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एमएलए रमेश मिश्रा के एक बयान को लेकर भाजपा अंदर ही अंदर बौखला गई है। दरअसल रमेश मिश्रा ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। कई ऐसी बातें कही है जिससे सरकार पूरी तरीके से टूट चुकी है। पूरा का पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश ने बड़ा झटका दिया था। माना जा रहा है कि अभी तक भाजपा झटके से उभर नहीं पाई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश भी डगमगा गया है। ऐसे में भाजपा के सामने अब साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन इस बीच रमेश मिश्रा का ये बयान और अपनी पार्टी की कमियों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, वो दरअसल काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। मुद्दा ये भी है दर्शकों कि इस समय जिस तरीके से ये स्थिति बदली है, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भाजपा को अब कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और ये विपक्ष की बड़ी जीत है, ओबीसी की, SC/ST की बड़ी जीत है। जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपनी सरकार के कई कमियों को उजागर किया है और ये कहा है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करता है, वो अगर यहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत करके मामला के निपटारे की ओर आगे नहीं बढ़ता है, तो उत्तर प्रदेश में जो आने वाला 2027 का चुनाव है वो पूरी तरीके से हारने वाले हैं। ये उनके ही शब्द हैं। भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने वीडियो में कहा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रही है और सपा ने समाज में भ्रामक स्थिति पैदा कर रखी है, उस हिसाब से आज की तारीख में भाजपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है। हमारी सरकार की हालत बहुत खराब है। और रमेश मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा, मगर हालात अच्छे हो सकते हैं, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मामला जो है वो भाजपा के पक्ष में आ जाएगा। अब सोचिए कि बीजेपी MLA का ये बयान, बीजेपी MLA का ये पक्ष क्या साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक साथ आए हैं, एक मंच पर आए हैं। क्या अब इस वजह से भाजपा की जो नींव है पूरी तरीके से हिल चुकी है। और साथ ही रमेश मिश्रा ने निवेदन भी किया है, ये भी कहा है कि अगर इस पूरे मामले से निपटना है, 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है, तो केंद्रीय नेतृत्व को इसमें आगे आकर फैसला लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मामला आसान बन पाएगा। अब इस मामले पर विपक्ष कहां पीछे रहने वाला था। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और लिखा है, समाजवादी पार्टी की PDA की नीति आम जनता को उसका हक दिलवाने वाली, आम जनता का कल्याण करने वाली, शोषण उत्पीड़न से आम जनता की रक्षा करने वाली, संविधान आरक्षण को बचाने वाली, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों आदि आबादी और जो है अगड़ों में भी उत्पीड़न को जो झेल रहे हैं उनको भी बचाने वाली। इस तरीके से अखिलेश यादव ने एक प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और ये सारी बातें की है और साथ ही रमेश मिश्रा का वीडियो भी टैग किया है। अब सोचिए दर्शकों कि इस समय जिस तरीके से स्थिति बदली है ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। और इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के ही एक MLA शलभमणि त्रिपाठी का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार को चेताया और एक तरीके से धमकी भरे अंदाज में कई सारी बातें कह दी है। DM को एक तरीके से उन्होंने चेताया है और ये मांग की है, सावन के महीने को लेकर के उनका ये पूरा का पूरा मामला है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सावन से पहले खुले में मांस की बिक्री बंद ना हुई तो खुद सड़कों पर उतरेंगे,
बीजेपी विधायक शलभ मणि की डीएम को सीधे तौर पर यह चेतावनी जो है वो दे दी गई है। देवरिया में खुले में मांस बेचने का मुद्दा गर्मा गया है, जिसको लेकर भाजपा विधायक ने डीएम को पत्र लिखते हुए चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर सावन शुरू होने से पहले खुले में मांस की बिक्री बंद नहीं हुई तो इसके खिलाफ वो सड़कों पर दुकान बंद करवाने भी उतरेंगे और इसको लेकर के उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के वो तमाम अमले को भी चेता दिया है। अब ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी है दर्शकों के, इस समय जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे वो रमेश मिश्रा की घबराहट हो जो जौनपुर के एमएलए हैं, देवरिया के एमएलए शलभ मणि त्रिपाठी की ये पूरी की पूरी जो है एक तरीके से धमकी भरी आवाज़ हो, या फिर इस समय जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं 13 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे दर्शकों, दरअसल उसको लेकर के भी इस समय बड़ी खबर आ रही है और वो खबर काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है, चूंकि इंडिया गठबंधन विपक्षी खेमा फिर से एक बार बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। 7 राज्यों में 13 सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव कराए गए थे। आज इन सीटों पर मतगणना जो है वो जारी है और लगभग सीटों के नतीजे भी आ रहे हैं। आपको बता दूं कि 13 सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसमें बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण और मणि जो है कताला, तमिलनाडु की विक्रामंडी, मध्य प्रदेश की जो है अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर और पंजाब की जालंधर सीट शामिल है। अब इन सीटों के नतीजे साफ तौर पर ये तय करेंगे कि इस समय जो ये पूरी की पूरी स्थिति हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हैरान करने वाली है और ख़ास तौर पर यह भी माना जा रहा है कि इन सीटों में से कई सीटों पर जो है लगभग विपक्ष के नेताओं ने अपनी जीत सुनिश्चित कर दी है। और आपको ये भी बता दूं 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जो आज नतीजे आ रहे हैं, इन सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी और उसके नतीजे आज आ रहे हैं। आप कैंडिडेट ने जो है वो जीत हासिल की है जालंधर वेस्ट की सीट पर और साथ ही आपको बता दूं हिमाचल की 3 सीटों में से 2 के नतीजे आ गए हैं। देहरा सीट से सीएम सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीत गई हैं। हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा जीत गए हैं, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। इसमें से 3 सीटों पर पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी। बिहार की रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। यहां से 5 बार की विधायक रही बीमा भारती पीछे हैं। वो लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू से आरजेडी में गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। एमपी के अमरवाड़ा में कांग्रेस के धीरन शाह बीजेपी के कमलेश शाह से आगे चल रहे हैं और इस समय इंडिया ब्लॉक के बीच ये पहला चुनावी मुकाबला है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच अगर लोकसभा चुनाव के बाद की हम बात करते हैं तो 13 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीटें जीती अभी तक। अन्य 10 सीटों में से कांग्रेस ने 2 और अन्य पार्टियों ने आज से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये पूरा का पूरा जो मामला था 13 सीटों को लेकर के वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए दर्शकों तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो एक राजनीतिक बौखलाहट आपको देखने को मिल रहा है, बीजेपी एमएलए के भीतर रमेश मिश्रा जो है या शलभ मणि त्रिपाठी का यह बयान हो या 13 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसके जो नतीजे आ रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में अब कहीं ना कहीं विपक्ष और पूरा का पूरा वो समाज जो दलित शोषित है, जो लगातार उनके खिलाफ जो एक तरीके से शोषण किया गया, वो तमाम अब जो है अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए बेताब है। और इस वक्त इन सीटों पर जो चुनाव हुए दरअसल उसको लेकर के भी स्थिति अब साफ हो जाएगी मात्र कुछ घंटों के बाद। लेकिन जो सीटों पर नतीजे आ गए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या रमेश मिश्रा की ये बौखलाहट सीधे तौर पर दर्शाती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश भाजपा के हाथों से निकलने वाली है? पूरी राय आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।